हम जीवन में जो कुछ भी करते हैं खुशी पाने के लिए करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से खुश रहना काफ़ी मुश्किल काम लगता है। हमें लगता है कि खुश रहने के लिए कुछ खास तरह के हालात होने चाहिए, तभी हम खुश रह सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ आसान से नियम हैं जिन्हें अपनाकर हर हाल में हम खुश रह सकते हैं। किसी इंसान की पहली और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी एक खुश मिजाज प्राणी होने का है। खुश रहना जीवन का चरम पहलू नहीं है, ये जीवन का बुनियादी पहलू है। अगर आप खुश नहीं हैं तो आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। अगर आप खुश होकर जीवन जीते हैं तभी दूसरी महान संभावनाएं खुलती है। चाहे आप जो भी करें, आप अपने अंदरूनी गुणों को ही विस्तार देते हैं और जगाते हैं। चाहे आप इस बात को पसंद करें या नहीं, हकीकत यही है। जब तक कि कोई महत्वपूर्ण चीज आपके भीतर घटित नहीं होती। इसलिए अगर आप दुनिया के बारे में चिंतित हैं तो पहली चीज आपको ये करनी चाहिए कि खुद को एक खुश मिजाज प्राणी में रूपांतरित करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, चाहे वो कारोबार हो, सत्ता, शिक्षा या सेवा। आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके भीतर कहीं गहराई में एक भावना है कि इससे आपको खुशी मिलेगी। इस धरती पर हम जो कुछ भी करते हैं वह खुश रहने की इच्छा से करते हैं, क्योंकि यह हमारी मूल प्रकृति है। जब आप बच्चे थे तो आप यूं ही खुश थे, वही आपकी प्रकृति है। खुशी का स्रोत आपके भीतर है। आप उसे हमेशा के लिए एक जीवंत अनुभव बना सकते हैं। आज हम इतने जोर शोर से खुशी की तलाश कर रहे हैं कि धरती का जीवन ही खतरे में पड़ गया है। अगर आप मुड़कर अपने जीवन को देखें तो आपके जीवन के सबसे खूबसूरत पल वो थे जब आप अपनी खुशी को अभिव्यक्त कर रहे थे, ना कि जब आप उसकी तलाश कर रहे थे। जो आप बचाते हैं वह आपका कभी गुण नहीं होगा। जो आप फैलाते हैं, जो आप बिखेरते हैं, वह आपका गुण होगा। अगर आप अपनी खुशी को बचा बचा कर रखेंगे तो जीवन के अंत में कोई ऐसा नहीं कहेगा कि उसने अपने अंदर खुशी का एक एक अंश बचा कर रखा। वो ये कहेंगे, ये भयानक प्राणी अपनी जिंदगी में कभी मुस्कुराए तक नहीं। लेकिन अगर आप हर दिन अपनी खुशी और प्यार को फैलाएंगे तो लोग कहेंगे, अरे वह एक खुश मिजाज और प्यार करने वाला इंसान था। जिंदगी में कुछ भी करो, हर काम का मकसद सिर्फ एक ही होता है, वो है खुश रहना। चाहे बात पैसा कमाने की हो, कैरियर बनाने की हो, या फिर किसी फील्ड में टॉप पर पहुंचने की। इंसान अपने जीवन में सब कुछ खुश रहने के लिए करता है, क्योंकि जो खुश है वही स्वस्थ भी है, और जो खुश है और स्वस्थ है उससे ज़्यादा किस्मत वाला कोई अन्य नहीं हो सकता। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि खुशी क्या है, तब तक हम खुश कैसे रह पाएंगे। इसलिए हमें ये जानना आवश्यक है कि आखिर खुशी है क्या। सभी के लिए खुशी एक समान नहीं होती। यदि किसी छोटे बच्चे को रोड पर चलते हुए 10 के नोट मिल जाए तो उसे बहुत खुशी होगी। किसी बड़े लोग को 10 का नोट मिल जाए तो उसे शायद इतनी खुशी नहीं मिल पाए। आप जिस लड़का या लड़की से प्यार करते हो, यदि आपकी शादी उससे हो जाए तो आपको खुशी मिलेगी। यदि उसी लड़की लड़का के साथ किसी दूसरे लड़के का शादी हो जाए तो उस लड़के को इतनी खुशी नहीं मिलेगी। इसलिए आपको किस काम में खुशी मिलती है ये सिर्फ आप ही जानते हैं। जिसे करने से, जिसे देखने से, जहाँ जाने से आपके दिल में आनंद की उत्पत्ति हो, वही खुशी है। इसलिए सभी व्यक्तियों के खुशी के कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन खुश कैसे रहा जाए यह नियम सभी व्यक्ति पर एक समान लागू होता है। जिसे आप मेरा मन कहते हैं वह असल में आपका नहीं है। आपका कोई मन नहीं है। जिसे आप मेरा मन कहते हैं वह बस समाज का कूड़ेदान है। कोई भी जो आपके पास से गुजरता है वह आपके दिमाग में कुछ न कुछ डाल जाता है। आप वाकई ये चुन नहीं सकते कि किससे आपको चीज़ें ग्रहण करनी है और किससे नहीं करनी है। अगर आप कहते हैं मुझे ये व्यक्ति पसंद नहीं है तो आप किसी भी और से ज़्यादा उस इंसान से ग्रहण करेंगे। अगर आपको इस बात की जानकारी हो कि उसे ठीक करके इसे इस्तेमाल करना है तो ये कूड़ेदान उपयोगी हो सकता है। जब आप सुबह उठते हैं तो पहली चीज़ आपको ये करना चाहिए कि आप मुस्कुराइए, क्योंकि लाखों लोग कल सोए थे, आज नहीं उठे, मगर आप उठे। ये सबसे कीमती चीज़ है कि आप जीवित हैं, और जो भी आपके लिए मायने रखता है वह जीवित है। इस दुर्भाग्यपूर्ण रात जब इतने सारे लोग नहीं उठे, इतने सारे लोगों के प्रियजन नहीं उठे, तब आप और आपके प्रियजन उठ गए। क्या ये शानदार चीज़ नहीं है? इसका महत्व समझें और कम से कम मुस्कुराएं।
दिन के 8 से 9 घंटे हम काम करने में बिता देते हैं। काम करना अति आवश्यक है, लेकिन सिर्फ काम की वजह से अपने दूसरे शौक को पूरा ना करना गलत है। उन चीज़ों को समय दें जिनमें आपकी रुचि है। जब आप अपने जीवन में संतुलन बनाकर रखते हैं तो आपको तनाव की शिकायत कम होती है और आप जिंदगी खुशहाल तरीके से जीने लगते हैं। अपने जीवन में पिछली ऐसी सभी घटनाओं को भुला दें जो आपको आज दुखी बनाती है। उन लोगों को माफ़ कर दें जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया है। उन गलतियों को भूल जाएं, अपनी भी गलतियों को भूल जाएं, लेकिन उनसे सबक लेना ना भूलें। कभी कभी खुद को अकेला करें और किसी के साथ बैठने की बजाय अकेले कुछ देर बैठें, खुद के बारे में सोचें और याद रखें कि इस वक्त आपका फ़ोन या लैपटॉप या आपका दोस्त आपके पास नहीं होना चाहिए। आप खुद के साथ थोड़ा समय बिताएं। खुद के साथ समय बिताने से तनाव भी कम होता है। खुश रहने के लिए ज़रूरी है कि आप दूसरों की कही गई बातों को भूलना सीखें। कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की बातों को दिमाग में रखकर उनके बारे में लगातार सोचते हैं। खुद को खुश रखने के लिए ज़रूरी है कि आप नकारात्मक सोच से दूर रहें। सकारात्मक सोच आपको बुरी परिस्थितियों से निकलने में मदद करती है। दूसरों से अपेक्षा करना छोड़ दें। अगर आपको ज़िंदगी में खुश रहना है तो दूसरों से अपेक्षा करना बंद कर दीजिए। एक समय की बात है, एक दिन एक कौवा प्यासा आसमान में उड़ रहा होता है, पानी की तलाश में। उड़ते उड़ते वो एक चिड़ियाघर के पास पहुंच जाता है। वहाँ काफ़ी भीड़ होती है। वो एक पेड़ की डाल पर बैठकर देखने लगता है। वो देखता है कि एक मोर के पिंजरे के पास काफ़ी भीड़ होती है। लोग काफ़ी फ़ोटो ले रहे होते हैं। कोई अनाज के दाने भी डाल रहा होता है। कौवा देखता है कि उस पिंजरे में पानी का बड़ा सा मटका भी रखा हुआ है। मोर लोगों को देख के कभी इधर जाती है, कभी उधर। मोर को पंख फैलाते देख लोग बहुत खुश हो रहे थे और तालियां बजा रहे थे। कौवा ये सब देखकर दुखी हो जाता है। सोचता है, काश मैं भी इसकी तरह मोर होता। मुझे भी खूब सारा खाना मिलता, खूब सारा पानी मिलता। ना ही मुझे खाना पानी की खोज में इधर उधर परेशान होना पड़ता। लोग इस मोर की तरह मुझे भी ऐसे प्यार करते और मैं भी ऐसे ही नाचते। ये देखते देखते शाम हो गई। कौवा जाने लगा। फिर उसने देखा कि सारे लोग चले गए। मोर अकेला कोने में बैठ उदास होकर रो रहा है। कौवा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस मोर के जीवन में तो सब कुछ है, फिर ये क्यों रो रहा है। कौवा पिंजरे के पास गया और जाकर बोला, अरे मोर, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारे जीवन में तो सब कुछ है, खाना पानी, इतने सारे चाहने वाले, फिर रोना क्यों? मोर बोला, नहीं, मैं अपने जीवन में खुश नहीं हूँ। काश मैं भी तुम्हारी तरह कौवा होता और सबसे ज़्यादा खुश होता। कौवे को हंसी आ गई। बोला, मैं तो खुद परेशान हूँ। सोच रहा था कि मैं तुम्हारी तरह होता और तुम कौवा बनना चाहते हो। ऐसा क्यों? क्या कमी है? सब कुछ तो है, और क्या चाहिए? मोर बोला, मेरे पास सब कुछ तो है, पर वो नहीं है जो मुझे चाहिए। मुझे वो चाहिए जो तुम्हारे पास है, आज़ादी। ना कोई तुम्हें रोकने वाला है, ना कोई परेशानी। जहाँ मर्जी जाओ। ये खाना पीना किस काम का जब मैं खुल के आ जा ही नहीं सकता। अब कौवे को समझ में आ गया कि सबके जीवन में तकलीफ होती है। जहाँ सबके जीवन में उसके परिवार और परिस्थिति के हिसाब से खुशियाँ भी होती है, वहीं परेशानियाँ और गम भी। इसलिए हम जो हैं, जैसे हैं, हमें उसमें खुश और संतुष्ट रहना चाहिए। हाँ, हमें अपने और को ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश ज़रूर करते रहना चाहिए, पर इसके लिए हमें दूसरों से अनावश्यक तुलना करके असंतुष्ट होने की ज़रूरत नहीं है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हम कभी भी संतुष्ट नहीं रहते और हर किसी को जो भी हमसे ज़्यादा खुश या अच्छा दिखाई देता है, हम उसे ईर्ष्या की नज़र से देखते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने आप में खुश रहना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।